नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज भारद्वाज। हम लोग क्लास 10 की ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 4 क्लाइमेट ऑफ इंडिया कर रहे हैं। आज हमारा टॉपिक है मॉनसून एंड इट्स ओरिजिन। जब हम लोग मॉनसून की बात करते हैं तो मॉनसून क्या है? दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन दैट अराइजेज इन द माइंड ऑफ एवरीवन। तो मॉनसून इज़ नथिंग बट सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज दैट ऑकर ऑन अ वेरी लार्ज स्केल। जैसे कि सी ब्रीज और लैंड ब्रीज किसी कोस्टल टाउन को अफेक्ट करते हैं, उसी तरह मॉनसून एक पूरे कंट्री या काफ़ी ज़्यादा एक कंट्री यानी कि सब कॉन्टिनेंट जैसे क्षेत्र को अफेक्ट करते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि इसका रीज़न क्या है। द रीज़न वाई मानसून्स हैपन इज़ बिकॉज ऑफ डिफरेंशियल हीटिंग। चूँकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे थार डेजर्ट से लेके छोटा नागपुर प्लेट्यू तक पार करता है, जो कि ये राजस्थान में है और ये झारखंड में है। इनके जो बीच का क्षेत्र है इसे हम लोग बोलते हैं इंडियन, मैं लिख देता हूँ, इंडियन मेनलैंड। माफ़ कीजिएगा दोस्तों हैंड राइटिंग के लिए। इस क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं इंडियन मेनलैंड। तो चूंकि यहाँ बहुत ज़्यादा हीट अप हो जाता है, इसी वजह से क्या बनता है, एक लो प्रेशर जोन बन जाता है। अब चूंकि यहाँ पे एक लो प्रेशर जोन बन गया है तो क्या होता है, दे अट्रैक्ट द साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स। साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स कहाँ फ्लो करते हैं? साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स फ्लो इन द सदर्न हेमिस्फीयर। The southeast trade winds flow in the southern hemisphere and because of the low pressure, जो कि एक लो प्रेशर जोन बन चुका है हमारे इंडियन मेनलैंड पे, ये साउथ वेस्टर्न ट्रेड विंड्स, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स, माफ़ कीजिएगा दोस्त, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स डिफ्लेक्ट हो जाते हैं हमारे इंडियन मेनलैंड की तरफ। क्यों? बिकॉज दे फ्लो फ्रॉम अ जोन ऑफ हाई प्रेशर टू अ जोन ऑफ लो प्रेशर। ये डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। डिफ्लेक्ट होने की वजह से क्या होता है, डिफ्लेक्ट होने की वजह से डिफ्लेक्ट होने की वजह से ये इक्वेटर को क्रॉस करते हैं और इक्वेटर को क्रॉस करके ये कहाँ पहुँचते हैं? ये पहुँचते हैं हमारे इंडियन मेनलैंड पे। ये पहुँचते हैं हमारे इंडियन मेनलैंड पे और इसके बीच में ये क्या करते हैं, दे पिकअप मॉइस्चर, दे पिकअप मॉइस्चर फ्रॉम द अरेबियन सी। अरेबियन सी बीच में आता है इक्वेटर और इंडियन मेनलैंड के बीच में। और चूंकि ये अब मॉइस्चर पिकअप कर चुके हैं तो दे हैव बिकम मॉइस्चर लेडन विंड्स और अब इनका नाम बन जाता है साउथ वेस्ट मॉनसून। इनका नाम साउथ वेस्ट मॉनसून इसीलिए पड़ता है बिकॉज दे एंटर फ्रॉम द सदर्न हेमिस्फीयर। सदर्न हेमिस्फीयर से एंटर करते हैं एंड दे पिकअप मॉइस्चर फ्रॉम द अरेबियन सी विच इज़ प्रेजेंट ऑन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। और चूंकि ये साउथ वेस्ट से आ रहे हैं इसीलिए इस मॉनसून को एक क्लासीफाई किया गया है, एक नाम दिया गया है साउथ वेस्ट मॉनसून। और ये ब्लो किधर से किधर करते हैं? दे ब्लो फ्रॉम द साउथ वेस्ट टू द नॉर्थ ईस्ट। साउथ वेस्ट यानी कि केरला और नॉर्थ ईस्ट यानी कि असम तक। तो ये पूरे इंडियन लैंड मास को कवर करते हैं। और ये मॉनसून कब होता है? मॉनसून लेट मी से मार्च अप्रैल से स्टार्ट होता है और मई जून जुलाई तक, अगस्त तक भी जाता है कभी कभी, डिपेंड्स अपॉन द वेदर कंडीशंस। और ये सैटेलाइट पे विजिबल होते हैं कब से कब? 1st to 5th जून एवरी ईयर। दिस इज़ द पीरियड व्हेन मॉनसून ऑफिशियली एंटर्स द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। अब आइए हम लोग कुछ डेट्स पे फोकस करते हैं। द एडवांस ऑफ मॉनसून इन इंडियाज़। एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इन्हें याद करने की कोई ज़्यादा ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन चूंकि बुक में दिया हुआ है तो हम लोग इसको भी कवर करेंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स है। द साउथ वेस्ट मानसून ब्रेक्स फर्स्ट ऑन द 1st जून ओवर केरला ऑन द मालाबार कोस्ट। तो हम ये जो एरिया है आपके सामने मैप पे दिख रहा है, ये जो हमारा केरला वाला एरिया है, यहाँ पे मानसून एंटर करता है 1st जून को। इस एरिया को हम लोग मालाबार कोस्ट भी कहते हैं। यहाँ से मानसून एंटर करता है 1st जून को। ये द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ मानसून इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट है। 5th जून तक ये केरला को क्रॉस करके तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इस बेल्ट तक पहुँच जाते हैं बाई 5th। 5 तारीख तक ये पहुंच जाते हैं हमारे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश तक। उसके बाद 10th जून तक ये पहुंच जाते हैं बॉम्बे, मुंबई, अलग अलग नाम है। 10 जून तक ये बॉम्बे पहुंच जाते हैं, देखिए डेट्स दिए हुए हैं मैप में। 15 जून तक ये अहमदाबाद और भोपाल पहुंच जाते हैं, जो कि काफ़ी ऊपर हैं। तो आप इनका फ़्लो देख पा रहे होंगे, ये काफ़ी स्टडीली फ़्लो कर रहे हैं। 1st ऑफ जुलाई यानी कि अब एक पूरा महीना हो गया मॉनसून के ऑनसेट का, और 1st ऑफ जुलाई तक ये कच्छ, जो कि गुजरात में है, ईस्टर्न राजस्थान, यूपी यानी कि अब ये इंडियन मेनलैंड में आ चुके हैं,
हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और ईस्टर्न पंजाब। मतलब अब ये ऑलमोस्ट पूरे इंडिया सब कॉन्टिनेंट को कवर कर चुके हैं। और 15 जुलाई तक हमारे जो पूरा कंट्री है ये कवर अप हो जाता है मॉनसून से। मॉनसून का इफेक्ट पूरे कंट्री में अब दिखाई देने लगता है। क्लियर है? ये जो डेट्स हैं ये ऐसा नहीं कि किसी एक दिन किसी आदमी ने सोचा कि चलो डेट पता करते हैं, इस साल इतने तारीख को आया, उस साल उतने तारीख को आया। नहीं, ये सारे डेट्स एक क्लियर ऑब्जर्वेशन से लिए जाते हैं काफ़ी सालों के बाद, और ईयर टू ईयर ये चेंज होते रहते हैं। मतलब एक एवरेज डेट्स हैं, लेकिन आप दिमाग में अपने जब सवाल आएंगे क्वेश्चन पेपर में तो आप ये डेट्स को बैठा के रखेंगे। ऐसे जनरली सवाल आएंगे नहीं इस टॉपिक से, लेकिन अगर सवाल आते हैं तो आप इस चीज़ को दिमाग में फिट करके जो हमारी साउथ वेस्ट मानसून है वो दो हिस्सों में बढ़ जाती है। इसका रीज़न द टेपरिंग टोपोग्राफी ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया। पेनिनसुलर इंडिया मतलब, पेनिनसुला का मतलब आप सबको पता है, जो एरिया ऑफ इंडिया जो पेनिनसुला के शेप में है उस हिस्से को बोलते हैं पेनिनसुलर इंडिया। अब ये दो हिस्से क्या हैं? द पहला हिस्सा इज द फर्स्ट पार्ट इज़ द अरेबियन सी ब्रांच। माफ़ कीजिएगा दोस्तों, हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स हो जा रहा है। एंड द सेकेंड पार्ट इज़ द बे ऑफ बंगाल ब्रांच। अब हम लोग जानते हैं अरेबियन सी ब्रांच। तो अरेबियन सी का जो ब्रांच है ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून, वो ब्रांच है जो कि केरला को 1 जून को स्ट्राइक करता है। क्यों इसका नाम अरेबियन सी ब्रांच है? क्योंकि वो अरेबियन सी से मॉइस्चर पिक करता है। और ये कहाँ ज़्यादा हेवी रेनफॉल करता है? ये सबसे ज़्यादा हेवी रेनफॉल देता है वेस्टर्न घाट्स में। वेस्टर्न घाट्स के कौन से साइड को? वेस्टर्न घाट्स के विंडवर्ड साइड को। दो हिस्से होते हैं माउंटेन के, एक विंडवर्ड साइड एक लीवर्ड साइड। जिस तरफ बारिश होती है उस हिस्से को बोलते हैं विंडवर्ड साइड, और जिस तरफ नहीं होती है उसको बोलते हैं लीवर्ड साइड। तो ये जो अरेबियन सी ब्रांच है ये वेस्टर्न घाट्स को क्रॉस नहीं कर पाता है बिकॉज ऑफ द एल्टीट्यूड, क्योंकि उनका हाइट ज़्यादा है, और इसी की वजह से ये काफ़ी ज़्यादा हेवी रेनफॉल देता है वेस्टर्न घाट्स के विंडवर्ड साइड को। इस तरह के रेनफॉल को ओरोग्राफिक और रिलीफ रेनफॉल भी कहते हैं। रिलीफ यानी कि जो फीचर्स को बोला जाता है, ये क्लास 9 में भी पढ़ा होगा आप लोगों ने। अब आते हैं डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू लाइंग इन द रेन शैडो ऑफ द वेस्टर्न घाट्स रिसीव्स वेरी लिटिल रेनफॉल। अब जो विंडवर्ड साइड के ऑपोजिट में जो एरिया है वो कौन सा साइड हो गया? वो हो गया है रेन शैडो साइड। क्यों? क्योंकि वहाँ रेन नहीं आता है, क्योंकि सारा रेन जो है वो एक विंडवर्ड साइड की तरफ गिर जाता है। तो आप हम एक कॉन्ट्रास्टिंग एग्जाम्पल देखेंगे। महाबलेश्वर, जिसको आप लोग मैप पे ढूंढिए, आप बताइए कमेंट सेक्शन में कि किस स्टेट में है, क्या है महाबलेश्वर, किस चीज़ के लिए फेमस है, जो कि वेस्टर्न साइड ऑफ वेस्टर्न घाट्स में है। वेस्टर्न साइड ऑफ वेस्टर्न घाट्स यानी कि जो विंडवर्ड साइड है जिस तरफ बारिश होती है, वो 250 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल रिसीव करता है ऑन एन एनुअल बेसिस। लेकिन पुणे, जो कि थोड़े ही आगे है लेकिन वेस्टर्न घाट्स के ऑपोजिट साइड है, यानी कि रेन शैडो एरिया में है, वो कितना रेनफॉल रिसीव करता है? ओनली 70 सेंटीमीटर। तो आप लोग को एक बड़ा कॉन्ट्रास्टिंग फीचर यहाँ पे दिख रहा होगा कि कैसे ही एक पहाड़ के दोनों ऑपोजिट साइड्स में इतना ज़्यादा डिफरेंस हो रहा है रेनफॉल में। द ड्यूरेशन एंड अमाउंट ऑफ रेनफॉल गोज ऑन डिक्रीजिंग एज अरेबियन सी ब्रांच मूव्स नॉर्थवर्ड। ये अरेबियन सी ब्रांच ने एंटर किया है साउथ की तरफ से, और जैसे जैसे भाई ये क्रॉस करेगा टेरेन्स को, जगह जगह पे बारिश देगा, और जैसे जैसे बारिश देते जाएगा तो क्या होगा भैया? इसकी बारिश की कैपेसिटी ख़त्म होते जाएगी। अब भाई कितनी ही देर बारिश करेगा? तो अब ले देखे, इस मॉनसून के स्ट्रीम को कन्याकुमारी से शिवालिक्स पहुंचने में 4 से 6 हफ्तों का दिन लगता है, जिसमें इसकी वाटर कैपेसिटी ऑलमोस्ट कम्प्लीटली एग्जॉस्ट हो जाती है। अरेबियन सी जो है वो राजस्थान को बहुत ही कम बारिश देता है। इसके पीछे 2 रीज़न्स हैं। अब अरावली जो कि राजस्थान की सबसे प्रोमिनेंट माउंटेन रेंज है, वो पैरेलल जाती है साउथ वेस्ट मानसून से। तो अगर वो पैरेलल जाती है और इन द सेम डायरेक्शन में जाती है तो क्या वो बारिश के विंड्स को क्रॉस कर पाएगी, उन्हें रोक पाएगी? बिल्कुल नहीं। उसके लिए उसे क्रॉस करना पड़ेगा। लेकिन चूंकि ये पैरेलल जाती है तो ये कहीं मॉनसून विंड्स को इंटरफेरेंस नहीं होता है, माउंटेन्स की वजह से कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होता है, जिसके चलते बारिश नहीं हो पाती है। और सेकंड रीज़न ये भी है, मतलब इसी में एक सप्लीमेंट्री रीज़न ये भी है कि ये काफ़ी कम हाइट के हैं। मतलब ये उतने ऊंचे नहीं है कि ये रेन बियरिंग मॉनसून विंड्स को इंटरसेप्ट कर सके। और चूंकि राजस्थान में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो ये क्लाउड्स और ये मॉइस्चर लेडन विंड्स अपने आप को सैचुरेट नहीं कर पाते हैं। इनकी मॉइस्चर रिटेंशन कैपेसिटी बहुत कम हो जाती है, और इसीलिए शिवालिक्स तक पहुंच जाते हैं अपने मॉइस्चर को शेड किए बिना। आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे ये भी बताइए कि शिवालिक्स कहाँ पर है।
द टोटल वॉल्यूम ऑफ द अरेबियन सी ब्रांच इज मच मोर पावरफुल, एज मच एज 3 times कंपेयर टू द 3 times ग्रेटर देन द बे ऑफ बंगाल, माफ़ कीजिएगा। मतलब अरेबियन सी की जो रेन बियरिंग कैपेसिटी है, मॉइस्चर बियरिंग कैपेसिटी है, वो बे ऑफ बंगाल से 3 गुना ज़्यादा है, 2 कारणों की वजह से। अरेबियन सी की जो ब्रांच है वो बे ऑफ बंगाल के ब्रांच से काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, और जो अरेबियन सी है ना, वो हमारे एंटायर इंडियन कंट्री के वेस्ट पार्ट को कवर अप करती है, जबकि जो बे ऑफ बंगाल है साउथ ईस्ट इंडिया का एक छोटा सा हिस्सा पे ही है, जैसे कि बंगाल के आसपास। उसका मेजर फोकस म्यांमार और थाईलैंड की तरफ है। जो अरेबियन सी की जो हमारी ब्रांच है वो एग्जॉस्ट हो जाती है पंजाब तक पहुंचने में, और हिमालयाज़ के फुट हिल्स पे बे ऑफ बंगाल के ब्रांच के बाद वहाँ बारिश कर देती है। अब एग्जॉशन हो जाता है, मॉइस्चर लेडन कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है, जिसके वजह से मॉइस्चर रिटेंशन ख़त्म हो जाता है, और जिसकी वजह से ये बारिश कर देती है। सेकंड आता है हमारा बे ऑफ बंगाल ब्रांच। जैसे कि अरेबियन सी ब्रांच से सबसे पहले बारिश कहाँ पे आई? केरला में। तो अब बे ऑफ बंगाल ब्रांच से सबसे पहले बारिश कहाँ पे आएगी? ये आती है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स और श्रीलंका पे। ये जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स है, काफ़ी आपको दिख रहे होंगे आपके राइट हैंड साइड में कर्व में बने हुए अंडमान एंड निकोबार, और ठीक नीचे श्रीलंका। तो ये जो बे ऑफ बंगाल ब्रांच है, इनसे सबसे पहले बारिश आती है अंडमान निकोबार आइलैंड्स एंड श्रीलंका पे। द बे ऑफ बंगाल ब्रांच एडवांसेस नॉर्थ ईस्टवर्ड्स, नॉर्थ ईस्ट यानी कि हमारे असम, अरुणाचल प्रदेश, चिकन नेक की तरफ। और ये मॉइस्चर कहाँ से उठाते हैं? दे पिक अप द मॉइस्चर फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल। द मेन टारगेट ऑफ द बे ऑफ बंगाल इज़ अ लो प्रेशर एरिया इन नॉर्थ म्यांमार। जैसे कि हमारे इंडियन मेनलैंड में गर्मी बढ़ती है, लो प्रेशर हो जाता है, उसी तरह से म्यांमार में भी लो प्रेशर जोन बन जाता है बिकॉज ऑफ द एक्सेस हीट। तो अब चूंकि वहाँ पे भी लो प्रेशर है, तो मॉइस्चर कैरिंग विंड्स हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएंगी। तो इनका जो मेन टारगेट है ये म्यांमार में है, और इन्हें बीच में इंटरसेप्ट करता है कौन? गारो, खासी और जयंतिया हिल्स। ये एक ट्राई जंक्शन बना देते हैं, एक बेसिन की तरह बना देते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर ले लेता है, और इसी में है मौसिनराम। मौसिनराम नाम की जगह काफ़ी फेमस है, एक्चुअली पूरे वर्ल्ड में फेमस है। क्यों? बिकॉज इट इज़ द एरिया ऑफ हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड। तो मौसिनराम 16 किलोमीटर वेस्ट ऑफ चेरापूंजी गेट्स द हेवीएस्ट एनुअल रेनफॉल इन द वर्ल्ड, 1187.3 सेंटीमीटर। और ये रिलीफ रेनफॉल है, मतलब ये भी माउंटेन रेंजेस के टेरेन के वजह से हो रही है। और शिलोंग, जो कि इसी माउंटेन रेंज के रेन शैडो एरिया में है, उससे काफ़ी कम रेनफॉल मिलती है कंपेयर टू दी मौसिनराम एंड चेरापूंजी। जो हमारा रिमेनिंग पोर्शन है बे ऑफ बंगाल ब्रांच का, वो डिफ्लेक्ट हो जाता है हिमालयाज़ में वेस्ट की तरफ, और रेनफॉल जो है वो डिक्रीज़ होते जाता है बिकॉज ऑफ द सेम रीज़न एज द अरेबियन सी ब्रांच। और जैसे जैसे गंगा वैली की तरफ बढ़ता है, ये काफ़ी कम होते जाता है, और ये भी हिमालयाज़ के फुट हिल्स पे, अरेबियन सी के ब्रांच के साथ ही हिमालयाज़ के फुट हिल्स पे ये भी अपने आप को पूरी तरह ड्रेन कर देता है। इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि ये कहाँ कहाँ बारिश देता है। ये बारिश देता है वेस्ट बंगाल में, इंडो गैंजेटिक प्लेन में, जिन प्लेन्स में गंगा की वजह से, जैसे कि उत्तर प्रदेश का काफ़ी जोन, बिहार का काफ़ी जोन, यहाँ पे उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब, इन क्षेत्रों में ये बारिश देता है। कौन सा? हमारा बे ऑफ बंगाल ब्रांच। The third is the retreating southwest monsoon. The retreating southwest monsoon ये काफ़ी एक बड़ा टॉपिक है, तो इसको हम लोग अगली वीडियो में कवर करेंगे। आई होप ये सारे इश्यूज़ आपको क्लियर अप हो गए हों। अगर नहीं हुए तो आप कमेंट सेक्शन में अपने सारे इश्यूज़ बता सकते हैं, मैं एक एक करके कोशिश करूँगा, मैं एक एक करके सबके डाउट्स क्लियर करूँगा। और आई होप यू एन्जॉय द वीडियो। आगे की जो रिट्रीटिंग मानसून वाली पार्ट है हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। टिल देन बी सेफ, थैंक यू।